हेलो एवरीवन। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 5 लेके आए हैं। ये भी क्लास 10th मैथ के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 10 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। मतलब हमें इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा हमारा सही विकल्प होगा। तो इसे कैसे हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हल लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया, कितना दिया गया बताइए आप। तो 2 10 30 अंश और बटे 1 + के 10 स्क्वायर 30 अंश। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये 10 30 अंश के मान पता होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल तो याद हो गई होगी, और यदि आपको टेबल याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सभी प्रश्न आराम से समझ में आ जाएंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी हैं। ठीक है। तो चलिए 2 ज्यों कहते हैं हम लिखेंगे, और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम लोग मानते हैं गुणा का चिन्ह। ठीक है। तो 10 30, तो आप लोगों को 10 30 अंश का मान बताना है। तो बताइए आप कितना होता है। तो आप कहेंगे 10 30 अंश का मान 1/√3, और ये वाला बटे हम ज्यों कहते हैं खींच देंगे, और उसके बाद एक ज्यों कहते हैं प्लस, आगे क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस ये ज्यों कहते हैं, और 10 30 का मान हम लोगों ने लिखा हुआ है 1/√3। अब लेकिन देख लीजिए 10 पे लगा हुआ स्क्वायर, तो हम इस पूरे पे क्या लगा देंगे बताइए आप। तो आप कहेंगे इस पे भी स्क्वायर आपको लगा देना है। ठीक है। और इसके आगे हम देखें अगर, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए तो क्या करेंगे, गुणा कैसे करते हैं हम लोग। इसके बटे में चलिए एक मान लेते हैं समझने के लिए, 2 के बटे में भी एक मान सकते हैं। अब गुणा कैसे किया जाता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो बटे खींच देना है आपको, और √3 हो गया ये। ठीक है। अब ये वाला बटे आपको ज्यों कहते हैं खींच देना है। अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस, और ये अब चूंकि इस पर वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऊपर का ऊपर वर्ग कर देंगे, यानी कि 1 का वर्ग कितना होता है। तो 1 का वर्ग कितना होता है आप बताएंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, और √3 का वर्ग होता है कितना, 3। कैसे देख लीजिए। तो √3 का वर्ग, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, केवल √3 का वर्ग। तो √3 को हम लिख सकते हैं √3, चूँकि वर्ग लगा है, और गुणे √3, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो अब √3 का गुणा √3 में होगा, तो इसमें से 1 3 हमारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसलिए √3 का वर्ग हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, केवल 3। आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नीचे नीचे ये जो भिन्न बन गई है, अब इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपको ध्यान से देखते रहना है। तो ऊपर लिखा हुआ है 2/√3, और ये वाला बटे हम जो कहते हैं खींच देंगे। अब इसके बाद ये वाली भिन्न सॉल्व करनी है हमें। तो 3 एकम 3, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और 1 एकम 1, और बटे नीचे का गुणा नीचे, 3 एकम 3। तो आप समझ रहे होंगे। इसके आगे हम देखें तो लिखा हुआ है 2/√3 जो कहते हो 2/√3, और ये वाला बटे हम जो कहते हैं खींच देंगे, और उसके आगे अब प्लस लगा हुआ है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4, और बटे ये 3 जो कहते हो। ठीक है। अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हम जो कहते हैं लिखेंगे 2/√3। अब ये संख्या जो नीचे है ये बटे के बटे में है, तो इसलिए जब ऊपर जाएगी गुणा में, तो 4/3 है, तो ये हो जाती है हमारी 3/4। कहने का मतलब है 4/3 था, पलट गई तो कितना हो गया 3/4। और आप या इस प्रकार से भी समझ सकती हैं, इस पहली का गुणा
चौथी में, और दूसरी का गुणा किस में होता है, तीसरे में। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो अब ये देख लीजिए कैंसिल हो रहा है हमारा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार कैंसिल होगा और ये 1 बार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखें। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 और बटे, आपको ध्यान से देखते रहना है। अंडर रूट 3 का गुणा किस में करना है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, आप समझ रहे होंगे। और इसके आगे अगर हम देखें तो अंडर रूट 3 को हम लिख सकते, सॉरी 3, ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने समझा हुआ था, इसे हम लिख सकते हैं 3 बराबर अंडर रूट 3 और गुणित अंडर रूट 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जब गुणा में हो तो इसमें से एक 3 हमारा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब है अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 का मान होता है 3, इसलिए 3 के स्थान पे हम ये वाला मान लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो अंडर रूट 3 और गुणित अंडर रूट 3, हमने ये 3 के स्थान पर लिख दिया है। अब ये वाला बट्टे आपको ज्यों कहते हैं खींचना है, और 2 अंडर रूट 3 ज्यों कहते हैं हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो 1 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, तो अंडर रूट 3 बचा हुआ है, और ये वाला बट्टे ज्यों कहते हो और बट्टे 2। अब हम चलते हैं अपने विकल्पों पर। तो हमारा आंसर आया है अंडर रूट 3 बट्टे 2। तो कितना आया हुआ है आंसर, तो आप कहेंगे अंडर रूट 3 बट्टे 2। तो हमने यही लिख लिया है समझने के लिए। अब हमें देखना है कि इन 4 विकल्पों में से किसका मान अंडर रूट 3 बट्टे 2 होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बट्टे 2। तो इसका पहला ही विकल्प हम सही समझ लेंगे। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 बट्टे 2। तो कॉस 60 का मान भी नहीं होता है अंडर रूट 3 बटे 2, क्योंकि कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और टेन 60 का मान केवल अंडर रूट 3 होता है, और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, तो इसलिए इन 3 विकल्पों में से कोई नहीं होगा। तो पहला विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं, और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में। कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो हम उसमें और सुधार करेंगे, और यदि आप कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, या आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे और सॉल्व करेंगे। और एक बात और, यदि आपको ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाए तो आपको कैसे लिखना है, जैसे ये प्रश्न आ गया मान लीजिए हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको लिखना है सबसे पहले हल इस प्रकार से, और आपको उत्तर लिख देना है बढ़िया तरीक़ा से एकदम। तो उत्तर डालना है ऐसे, और कौन सा है 5, तो लिखना है 5, और इसका कौन सा विकल्प है, तो उत्तर 5वें का, या आप ये 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, 5वें का उत्तर कौन सा, ए। तो आपको ए विकल्प यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे ए विकल्प आया हुआ है हमारा सही आंसर। तो ए विकल्प लिख देना है, कौन सा हो गया हमारा, साइन 60। तो ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने का तरीका है। तो ये 5 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या उत्तर 5वें का ए साइन 60, आप समझ गए होंगे। तो कैसे उत्तर देना है, उत्तर 5वें प्रश्न का ए विकल्प हमारा साइन 60 सही है, काम खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ अब आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।